So let's jump to the very first thing, which is the Java part. So we are going to start with Java part first. पहले हम उसके बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन आफ्टर द बेसिक्स वी आर गोइंग टू डेवलप द एप्लीकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज जावा? जावा बेसिकली है क्या? तो एज वी नो जावा इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So it's a programming language. So we know C++ is a programming language, C is a programming language, Python is a programming language. So इसमें ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है जो बाकी प्रोग्रामिंग से इसे अलग बनाता है, राइट? इसके साथ कॉफी का साइन क्या कर रहा है? Why Java has a coffee sign? So we start with first thing. Why we are going to learn a Java? What is the differentiation making thing जिससे Java अलग बनता है? So let's start with the first point. Java को जब भी बात करते हैं Java saying I am basically on WORA. WORA का मतलब है write once run anywhere. इसका मतलब आप एक बार कोड लिखो और इसे आप चला सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे. इसका मतलब जब भी हम किसी मशीन से बात करते हैं वी नीड टू राइट अ कोड, राइट? क्योंकि कंप्यूटर जितने भी काम कर रहे हैं डेट्स ऑन अ बाइनरी 0-1 पे बात कर रहे हैं. 0-1 वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर गिविंग अ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर वो प्रोसेस करता है सारी चीज़ों को. So that's why as a developer we are going to write a source code. So source code is usually on a English language because वो बिल्कुल इंग्लिश की फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग सिर्फ इंग्लिश ही समझ पा रहा है. तो सोर्स कोड लिखेंगे हम सबसे पहले और जो सोर्स कोड लिखेंगे उसकी जो एक्सटेंशन होगी डेट वुड बी आर डॉट जावा. इफ यू सी इन दिस पिक्चर इट्स अ डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल, राइट? और जैसे हम सी में कोई कोड लिखते हैं तो डॉट सी हो जाता है हमारे पास. सेम हम यहाँ लिख रहे हैं डॉट जावा में. तो हमने सोर्स कोड लिखा एंड सोर्स कोड वी हैंडेड ओवर टू अ कंपाइलर. तो हम उसे हैंड ओवर करेंगे कंपाइलर को. तो जो हमारे पास कंपाइलर होगा उसको हम इनिशिएट करेंगे. जावा सी नाम से कमांड मिलेगी हमें जब हम जावा को इंस्टॉल करेंगे. तो लेटर ऑन द स्टेज वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज जावा सी. तो जावा सी इज अ कमांड टू कंपाइल. अब कंपाइल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोर्स कोड मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ ह्यूमन ही अंडरस्टैंड कर सकता है. तो हमने उसे कंपाइल किया. जावा कंपाइल करने के बाद कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता डायरेक्टली. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइट कोड. उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. बाइट कोड का मतलब है कोई एक इंटरमीडिएट कोड उसने जनरेट किया है विच इज नॉट अ सोर्स कोड एंड विच इज नॉट अ मशीन कोड. उन दोनों के बीच में कोड है. सो देर इज अ बाइट कोड. तो उसने एक बाइट कोड जनरेट किया. बाइट कोड की जो एक्सटेंशन है दैट इज अ डॉट क्लास. तो आपने जो सोर्स कोड लिखा उसकी एक्सटेंशन है डॉट जावा. कंपाइल किया तो आपके पास क्या जनरेट हुआ? एक बाइट कोड जनरेट हुआ. अब इस बाइट कोड को हम किसी भी मशीन पे चला सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ सोर्स कोड, इट्स नॉट अ मशीन कोड. तो अगर हम इसे कंपेयर करें किसी और लैंग्वेज से, लेट्स सी दिस. तो अगर हम किसी और लैंग्वेज से कंपेयर करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट? तो उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट सी एंड दिस इज आवर सोर्स कोड. तो हमारे पास सोर्स कोड होगा. हम सोर्स कोड को कंपाइलर को देंगे. सो वी आर गोइंग टू कंपाइल इट. तो हमने उसे कंपाइलर को हैंड ओवर किया. कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया. तो कंपाइल करने के लिए हमने टर्बो सी या बोरलैंड ऐसा कोई कंपाइलर यूज़ किया. तो जो भी हमने कंपाइलर यूज़ किया, कंपाइलर को यूज़ करने के बाद जो हमारे पास कोड जनरेट हुआ विच इज़ अ नेटिव कोड, यानी कि एक ऐसा कोड जनरेट हुआ जो उस मशीन का आर्किटेक्चर से समझ सकता है, राइट? अब ये जो नेटिव कोड है इट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट कोड. ये सिर्फ इसी मशीन पे चल सकता है, किसी और मशीन पे नहीं चल सकता. दैट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस. तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि सी में जो भी कोड हम लिखते थे जैसे हम उसे कंपाइल करते थे वी गेट अ नेटिव कोड और नेटिव कोड इज डिपेंडेंट ऑन द मशीन. वो किसी और मशीन पे नहीं चल पा रहा था, राइट? लेकिन अगर हम बात करें जावा की तो जावा कहता है कि अगर आप सोर्स कोड लिखते हो सो यू आर गोइंग टू राइट अ सोर्स कोड. आपने सोर्स कोड लिखा डॉट जावा, उसकी एक्सटेंशन रही. आपने उसे कंपाइल किया. कंपाइल करके उसने मशीन कोड नहीं बनाया, उसने इसके बीच में कोड बनाया विच वी आर सेइंग इट्स अ बाइट कोड. उसने एक बाइट कोड जनरेट किया. बाइट कोड को हम यहां बोल रहे हैं गाइज इट्स अ इंटरमीडिएट कोड. तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है, राइट? ये बाइट कोड ना तो सोर्स कोड है ना ही मशीन कोड है. अब इसको जाकर हम किसी भी मशीन पे चला सकते हैं. इसका मतलब अगर सपोज मैं इसे मैक पे चलाना चाहता हूँ या फिर मैं इसे लाइनिक्स पे चलाना चाहता हूँ या फिर मैं इसको विंडोज़ पे चलाना चाहता हूँ. तो अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको चलाना चाहता हूँ तो आइडियली मुझे क्या करना है, मुझे इस बाइट कोड को हर मशीन पे सेंड करना है और हर मशीन पे एक सॉफ्टवेयर डालना है विच इज़ कॉल्ड JRE. तो हमारे पास कौन सॉफ्टवेयर होगा? JRE. JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. इसका मतलब जावा को चलाने के लिए जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए दैट इज कॉल्ड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. जावा को चलाएगा. तो हम बाइट कोड को हैंड ओवर करेंगे किसको? JRE को. तो JRE अगर हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज JRE, तो JRE इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर. ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है जावा के कोड को चलाना, यानी कि बाइट कोड को चलाना. तो JRE बेसिकली क्या करेगा, वो बाइट कोड को लेगा और बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में. इसका मतलब
जावा 2 बार एक्चुअली में कुछ ऐसा कर रहा है कि वो सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में बनाता है, फिर बाइट कोड को कंपाइल नहीं करता, इंटरप्रेट कर देता है बाय यूजिंग जीआरई, और वो हर मशीन पे चलना शुरू होता है। तो सी का कोड सीधा कंपाइल होकर मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर ये कोड कन्वर्ट हो रहा है मैक पे, लिनक्स पे, विंडोज पे, बिकॉज हमने एक इंटरमीडिएट कोड दिया उसे, और वो इंटरमीडिएट कोड हर जगह चल पा रहा है। तो यही बात हम यहाँ देख रहे हैं। सो वी राइट अ सोर्स कोड, कंपाइल इट, वी गेट अ बाइट कोड, बाइट कोड की एक्सटेंशन डॉट क्लास हमें दिखती है। उसके बाद हम बोलते हैं कि ये जो बाइट कोड हमारे पास जनरेट हुआ है हर मशीन पे चल सकता है, चाहे वो मैक हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स बेस्ड मशीन हो। हमने उस बाइट कोड को हर जगह दिया और इस पे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला, दैट इज अ जेआरई। जेआरई ने बेसिकली क्या किया, उसने बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर दिया। जेआरई हर ओएस का अलग आता है, तो इसका मतलब जेआरई जो है वो मशीन डिपेंडेंट है, जबकि बाइट कोड इज नॉट अ मशीन डिपेंडेंट। सो द फर्स्ट फीचर वी कम टू नो इज कि जावा की जो पॉपुलरिटी की वजह थी, दैट इज अ राइट वंस रन एनीवेयर। उस टाइम पे कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं पॉसिबल थी जो एक बार कोड लिखो और अलग अलग सिस्टम्स पे चला सकते हो, यानी कि अलग अलग ओएस, अलग अलग आर्किटेक्चर्स पे चला सकते हो। तो आप 32 बिट पे चला सकते हो, 64 बिट पे चला सकते हो, दैट इज पॉसिबल।